तो आज के क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये इसका रिटर्न टाइप है वेक्टर और वेक्टर इंट। तो हमने सबसे पहले बिना कुछ देखे ये बना लिया रिजल्ट, और इसी को लास्ट में करेंगे रिटर्न। अब इसमें क्या ले रहा है, कॉम्बिनेशन सम 2। एक तो इंटीजर वेक्टर ले रहा है, एक वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर कैंडिडेट्स नाम है उसका, और टारगेट ले रहा है। तो इसमें करना क्या है हमें, ये जैसे कैंडिडेट्स है जिस वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है, एक टारगेट इंटीजर है, तो हमें इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने जिसका सम 8 आए। तो इसमें क्या हो गया, 1 1 6 1 1 6 इसका आ रहा है, ठीक है। फिर 1 2 5 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और ये जो आंसर आएगा ना इसमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए हमें, और हर एक किसी को भी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक हमने जैसे इसके अंदर रिजल्ट के हमें क्या डालना है, इंटीजर वेक्टर, ये सब चीज़ें डालनी है ना हमें। एक कॉम्बिनेशन के लिए हमने करंट बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे इसको जो हमारे पास कैंडिडेट्स है। सॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट अगर हो गया ना तो हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए हमारे आंसर में। अब जैसे यहाँ पे 1 है तो उसलिए हम सॉर्ट करेंगे पहले, ताकि बार बार हमारा वो कंसीडर ना हो। जैसे ये है, अगर यहाँ पे हमने 1 से एक बार कोई आंसर निकाल लिया तो हम इस 1 के लिए दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर आंसर में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। तो सॉर्ट करेंगे तो आसानी हो जाएगी कि हमें, हाँ भाई अगर ये दोनों जो एडजेसेंट वाले हैं वो सेम आ रहे हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो इसलिए हमने सॉर्ट करा। यहाँ पे हमने कंडीशन भी लगाई है, देखो ऊपर, कि अगर कैंडिडेट ऑफ आई इक्वल टू कैंडिडेट ऑफ i-1, मतलब अगल बगल वाले इक्वल हैं, तो हम उसको करेंगे स्किप, यानी कि कंटिन्यू। चलो बढ़िया, सॉर्ट भी कर देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे सॉल्व फंक्शन को कॉल। उसमें क्या भेजेंगे, अपना एक कैंडिडेट्स वाला तो भेजेंगे, टारगेट भी भेजेंगे, ये करंट बनाया वो भेजेंगे, एक रिज़ल्ट बनाया है, और ये ज़ीरो क्या है, इंडेक्स। अभी जो कैंडिडेट्स है उसका इंडेक्स आई 0 से स्टार्ट होएगा, तो इसलिए 0 भेज दिया। फिर ये हमें ला के दे देगा जो भी इसमें चेंजेस कर देगा रिज़ल्ट में। तो देखते हैं कैसे होगा इसमें। तो ये जो सॉल्व है ये सब चीज़ें ले रहा है, तो देख लिया हमने। अब ये रिकर्शन है, तो एक सॉल्व, उसके अंदर फिर से सॉल्व कॉल हो रहा है। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। अगर टारगेट लेस देन 0 हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ, तो हम रिटर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये केस हो गया। अगर टारगेट हमने घटाते गए वो अगर 0 हो गया, तो हम उसको रिज़ल्ट डॉट पुश बैक में डालेंगे करंट, जो भी हमारा अभी एक कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है, और तब हम उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे। ये दो बेस केस हो जाएंगे, लिख लूँगा मैं याद करके। फिर उसके बाद क्या है, हम इंडेक्स से चलेंगे, और कब तक चलेंगे, जब तक कैंडिडेट के साइज़ तक, लास्ट तक नहीं पहुंच जाते इसमें। और i++ ये लूप चलेगा, एक फॉर लूप। फिर हम चेक कर लेंगे इफ़ i इज़ ग्रेटर दैन इंडेक्स एंड वो दोनों अगल बगल वाले हैं वो सेम नहीं है, तभी हम कुछ काम करेंगे। अगर वो सेम हो गए और i ग्रेटर दैन इंडेक्स, क्योंकि भाई एक उसका उससे ही थोड़ी कंपेयर करेंगे, एक बार तो चलेगा ही ना इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स के बाद वाले को देखेंगे हम। इंडेक्स के बाद वाला जो होगा यहाँ पे, अगर ये और ये सेम हो गए तो हम कंटिन्यू कर देंगे भाई, क्योंकि हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे जो इंडेक्स +1 वाला है। इंडेक्स को तो कंसीडर करेंगे, एक बार तो करेंगे ही ना, तो इसलिए एक ये कंडीशन लगा देंगे हम, सही है। फिर हम क्या करेंगे, करंट डॉट पुश बैक, जो भी हमारा अभी एलिमेंट चल रहा है उसको करंट में डाल देंगे। करंट मतलब कि जैसे हम एक ब्रांच बना रहे हैं, हम सोचेंगे कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे है ना, इसमें से हम 1 लेंगे, ये हमने करंट में डाल दिया, फिर हम 2 ले रहे हैं, तो ऐसे करते जाएंगे हम, सारे केसेस को देखेंगे। तो करंट डॉट पुश बैक कैंडिडेट आई कर देंगे, सही है। फिर हम उसमें फिर से वही सॉल्व फंक्शन लगाएंगे। अब इसमें क्या भेजेंगे, कैंडिडेट टारगेट माइनस कैंडिडेट आई, जो भी अभी नंबर सिलेक्ट किया है उसको माइनस करेंगे टारगेट में से, क्योंकि वो हमने सिलेक्ट कर लिया तो उसको माइनस कर देंगे। टारगेट ऐसे कम होता जाएगा हमारा, तभी तो हमने लगाई है कि अगर टारगेट 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तब हमने बेस केस कंडीशन लगाई है। और 0 हो गया तो एग्जैक्टली मैच हो गया, इसलिए उसको रिजल्ट में डाल देंगे। तो और इंडेक्स भी बढ़ा देंगे, अगले इंडेक्स के लिए चेक करेंगे। और फिर जब एक बार चेक हो गया तो उसको पॉप कर देंगे, फिर दूसरा केस ट्राई करेंगे। अगर जैसे एक से ज़्यादा हैं तो पहले हमने इसके लिए डाला, फिर नहीं तो वापस जाएंगे, फिर इसको डालेंगे, ये नहीं हुआ तो वापस जाएंगे, इसको डालेंगे। तो ऐसे ऐसे रास्ते बनते जाएंगे। तो ये था रिकर्शन। कोड तो इसका कम लाइनों में होता है, बस समझने में थोड़ा मुश्किल होता है इसको। तो इसको समझते हैं कि थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, पिक्चर बना देते हैं। अब जैसे ये है,
कैंडिडेट्स दे रखा है हमें और टारगेट दे रखा है। तो अब इसमें हमें डिफरेंट चॉइसेस हैं। अब इसमें से हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि अगल बगल वाले सिमिलर है तो इसको नहीं करेंगे, हम इसको स्किप मारेंगे। तो हम ये चूज़ करेंगे, ये और ये और ये। तो अब देखते हैं, अगर हमने 1 चूज़ किया तो हमारे पास फिर से पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि हम 1 के बाद क्या चूज़ करें। इसको तो स्किप मार दिया, तो 2 6 4 चूज़ कर सकते हैं। 2 6 4 चूज़ किया। अब जब हमने 1 चूज़ कर लिया तो हम टारगेट हमारे कम हो गया, माइनस कर दिया ना हमने इनमें से। 7 - 1 6 हो गया। टारगेट माइनस कैंडिडेट ऑफ आई। फिर उसके बाद जब हमने 2 चूज़ किया तो हमारा टारगेट क्या हो गया, टारगेट माइनस कैंडिडेट ऑफ आई। 6 - 2 4 हो गया। तो ऐसे ही हम अलग अलग रास्ते देखते जाएंगे। फिर 2 के बाद हम क्या चूज़ कर सकते हैं, 6 और 4। ऐसे ही जैसे ही 6 के आगे 0 आ गया तो हम बस रिटर्न हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हम 6 वगैरह 6 और 4 तक पहुँचेंगे तो -2 आ जाएगा, तो लेस देन वाली भी हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। और इसको हम पुश कर देंगे, क्योंकि जब 0 वाली थी तो हमने क्या किया था, रिजल्ट डॉट पुश में करंट, ये एक तरह से करंट हो गया वेक्टर। और ऐसे ही बस ये चलता जा रहा है हर उसके लिए। और जब डेड एंड आ गया तो बस फिर तब भी कुछ नहीं करेंगे, ऐड ही नहीं करेंगे। तो अब देखता हूँ इसको कोड कर पाता हूँ कि नहीं। होगा तो देख लेंगे, थोड़ा मुश्किल होगी तो। रिकर्शन है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है।